नीतीश नौटंकीबाज है, ठीक है। चिराग भैया के साथ में सारा दलित है, अच्छा। ठीक है ना। जितना दलित का वोट है वो चिराग के साथ में है और नीतीश का नौटंकी नहीं चलने वाला ज्यादा दिन। लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं वो नौटंकी करने के लिए आए हुए हैं। गुमराह करने में नीतीश जी तो आगे हैं। अच्छा, नीतीश जी तरह का गुमराह ना नीतीश जी ये जो भीम संसद कर रहे हैं इसे क्या क्या तत्परता है? संविधान बचाने के लिए। हाँ, संविधान कहाँ बचाए हैं वो बताइए हमको। तो नीतीश जी का एक प्रोग्राम बताइए जो दलित विकास के लिए प्रोग्राम बताइए। अशोक चौधरी एक बार बोले लाखों लोग पहुंच गए बिहार से। हाँ, पहुंच गए कि पहुंचाया गया वो तो आप जानते हैं। 300-400 में अरे गजब पहुंचाया गया वहाँ पे। आरक्षण बढ़ा दिए ना दलित का। कौन आरक्षण पहले गाड़ काट दिए, अति पिछड़ा करवा के दलित को बंटवारा करके, तो दलित एक ही जगह रहेगा। कहाँ रहेगा? दलित रहेगा बिहार में तो चिराग पासवान के साथ रहेगा। और नीतीश जी जो आप कह रहे हैं कि दलित के लिए काम किया, एक भी काम नहीं। वो हमारा भाई किया काम। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बना बिहार के लिए तो 36 काम उन्होंने किया दलित के प्रति और पिछड़ा के प्रति, फॉरवर्ड के प्रति, अति पिछड़ा के प्रति। बिहार का विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ। विकास का झोला भर ट्रेन भर के जाते दिल्ली पंजाब बोरा उठाने के लिए। क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर का नाम बेच किए लोग गद्दी हथियाना चाहता है और कुछ नहीं। बस इसके आगे तो संविधान बचाने के लिए अरे कुछ नहीं। संविधान कहाँ है? संविधान हम भी सब मानते हैं, बिना संविधान देश चलता है। सम्मान देने का काम किसने किया? मांझी को मुख्यमंत्री तो हमने बनाए थे ना। आप बनाए? कुमार कह रहे हैं आप बनाए, हमको काम करने दिए नहीं। काम करने कैसे दिए? अब 2 महीना अपने रिमांड पर चलाए। और जब हमने 36 को जब जीतन राम मांझी काम लिखा प्रोजेक्ट तो देखा कि साला अगला सीएम दलित का बेटा होगा, हमको तो कोई पूछबे नहीं करेगा। दलित के लिए काम किस लिए दलित इतना आप हमको एक भी काम बता दीजिए उनका क्या हुआ दलित के लिए उन्होंने क्या किया? आरक्षण 20% कर दिए, जितना है उतना कर दिए। आरक्षण वो कर दिए क्या? आरक्षण वो जनगणना करवाए। जनगणना तो वही ना करवाए। जनगणना तो ऐसे भी होगा, जनगणना तो फिर होना है। और ये आधारित गणना नहीं, ये जनगणना सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक और जो है भीम संसद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी पार्टी में हजारों जो है लोग को शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए किस तरह से जो लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार भीम संसद करने जा रहे हैं और कर भी रहे। आज जिस तरह से भीम संसद कर रहे हैं वो जो है दलित वोट बैंक को अपनी तरफ जो है मूव कर लिया है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए। किस तरफ जाएगा दलित वोट? नीतीश नौटंकीबाज है, ठीक है। चिराग भैया के साथ में सारा दलित है, अच्छा। ठीक है ना। जितना दलित का वोट है वो चिराग के साथ में है और नीतीश का नौटंकी नहीं चलने वाला ज्यादा दिन। अच्छा, क्या लग रहा है? लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं वो नौटंकी करने के लिए आए हुए हैं। गुमराह करने में नीतीश जी तो आगे हैं। अच्छा, नीतीश जी तरह का गुमराह ना नीतीश जी ये जो भीम संसद कर रहे हैं इसे क्या क्या तत्परता है? संविधान बचाने के लिए। हाँ, संविधान कहाँ बचाए हैं वो बताइए हमको। अब हम गिनवा दीजिए कहाँ का संविधान बचाया है, हम मान लेंगे। चलिए नेता बन जाते हैं। संविधान खतरे में इसलिए वो कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान खतरा में है, अब उसे बचाना, आप लोग जागरूक होइए। संविधान खतरा में कहीं नहीं है, ठीक है ना। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, सारे लोग पास अपना विवेक है, ठीक है ना। और दलितों के असली नेता चिराग पासवान है, ठीक है। वो हमेशा दलितों के साथ रहते हैं। नीतीश जी का एक प्रोग्राम बताइए जो दलित विकास के लिए प्रोग्राम बताइए। अशोक चौधरी एक बार बोले लाखों लोग पहुंच गए बिहार से। हाँ, पहुंच गए कि पहुंचाया गया वो तो आप जानते हैं। 300-400 में अरे गजब पहुंचाया गया वहाँ पे। ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप भी यहाँ पे युवा हैं, हम भी यहाँ पे युवा हैं। यहाँ जितने सारे युवा हैं, जितने सारे लोग हैं, आप किसी से पूछिएगा चिराग पासवान का जो माइंड सेटअप है, ठीक है ना, दलितों के लिए, बिहार के विकास के लिए या सारे युवाओं के लिए जात पात से थोड़ा हटके एक पॉजिटिव राजनीति की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और हम लोग युवाओं को उनके साथ में रहना चाहिए, ठीक है ना, और नौटंकी बात से दूर रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन अशोक चौधरी तो कह रहे हैं अगर कोई काम किया है दलित के लिए तो सीएम नीतीश कुमार किए, कोई नहीं काम किया है। और करते कहाँ हैं? सिर्फ वोट लेते हैं, निकल लेते हैं। अशोक चौधरी के कहने का कोई जी, अगर भीम सेना बोलता है कि नीतीश जी अगर दलित को काम किया है तो एक भी अगर दलित का वो अपने सीएम रहे हैं, अभी मौजूद हैं, एक भी अपने स्तर से एक भी अगर दलित के प्रति काम अगर किए होंगे तो मैं ये तिरपित पासवान चप्पल दांत से उठा लूंगा सीएम का। अच्छा, अभी कुछ नहीं दलित के लिए अभी जो आरक्षण बढ़ा दिए ना दलित का। कौन आरक्षण पहले गाड़ काट दिए, अति पिछड़ा करवा के दलित को बंटवारा करके, तो दलित एक ही जगह रहेगा। दलित रहेगा बिहार में तो चिराग पासवान के साथ रहेगा। बाकी शिव मेरा भीम भी अपना है, भीम भी प्राय नहीं, लेकिन बिहार में हमारा जो भी रहेगा तो चिराग पासवान रहेगा, उसके बाद कोई हमारे पास रहेगा।
सबसे पहला। और नीतीश जी जो आप कह रहे हैं कि दलित के लिए काम किया, एक भी काम नहीं। वो हमारा भाई किया काम। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बना बिहार के लिए तो 36 काम उन्होंने किया दलित के प्रति और पिछड़ा के प्रति, फॉरवर्ड के प्रति, अति पिछड़ा के प्रति, अल्पसंख्यक के प्रति 36 गो मैटर वो बना के रखे और 2 महीना उनके रिमोट कंट्रोल पर चले हमारे जीतन राम मांझी। जब अपना रिमोट कंट्रोल इशू किए तो ओन्ने से गांड में हुड़ा, ओन्ने से हुड़ के कि हटाओ दलित है, दलित है। और जब दलित का बेटा आज रामविलास का बेटा जब बिहार में नारा गूंजा दिया कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, तो उसमें लग रहा लगातार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं सम्मान देने का काम किसने किया? मांझी को। मुख्यमंत्री तो हमने बनाए थे ना। आप बनाए? नीतीश कुमार कह रहे हैं आप बनाए, हमको काम करने दिए नहीं, काम करने दिए। कैसे दिए? अब 2 महीना अपने रिमोट पर चलाए और जब हमने 36 को जब जीतन राम मांझी काम लिखा प्रोजेक्ट तो देखा कि साला अगला ये सीएम दलित का बेटा होगा, हमको तो कोई पूछबे नहीं करेगा। तो अब ये जो है काम किया कि ऐसा सेना तैयार करो कि इसको धीरे धीरे, लेकिन भीम सेना भी जानता है कि चिराग पासवान ही है हमारे बिहार के लिए युवा नेता। कौन नेता है दलित का? कौन नेता है? कौन नेता है दलित का? देखिए और भी लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप जो आए हुए हैं यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी में? दलित का नेता कौन है? दलित का नेता चिराग पासवान है। भीम संसद का कार्यक्रम कर रहे हैं, लाखों लोग पहुँचे हुए, दलित समाज लाखों लोग पहुँचे हुए, वो तो पैसा के बल पे ले आए हैं, सत्ता उनका है। पैसा के बल पे? ये पैसा के बल पे लाए हैं। हाँ। पैसा के बल पे लाए हैं। अच्छा। सत्ता उनका है। वो कह रहे हैं दलित के लिए काम, किस लिए दलित इतना पहुंचा आप हमको एक भी काम बता दीजिए उनका क्या हुआ दलित के लिए उन्होंने क्या किया? आरक्षण 20% कर दिए, जितना है उतना कर दिए। आरक्षण वो कर दिए क्या? आरक्षण वो जनगणना करवाए। जनगणना तो वही ना करवाए। जनगणना तो ऐसे भी होगा, जनगणना तो फिर होना है। और जाति आधारित गणना नहीं, ये जनगणना सही नहीं है। ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। अच्छा, ये जनगणना दलित और भी ज्यादा प्रतिशत में है। दलित और भी ज्यादा प्रतिशत में है। और जो इन्होंने काम किया है बांटने का, दलित को बांटने का काम किया है इन्होंने। दलित का बांटने का क्या लग रहा है? दलित को बांटने का काम किया है, क्या लग रहा है? उनसे बात दलित का बांटने का काम जी किया। जी कैसे जो भीमराव अंबेडकर थे बहुत अच्छे आदमी थे, उनका नाम लेकर दलित भाई को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, अभी जो है हमारे बिहार में चिराग पासवान इतना शिक्षित अच्छे आदमी कहीं नहीं है, कोई बिहार में ऐसा नहीं आदमी है। हमको बिहार में अभिषेक सर हैं, उनके साथ जुड़े हैं हमारे, और चिराग भैया दोनों मिलकर हो बिहार का विकास करेंगे। पूरे मजदूर आ जाएगा अपने बिहार में। अच्छा। ये सरकार खाली मजदूर को सप्लायर सरकार है दोनों। हमको 35 साल में क्या मिला बताइए तो? क्या मिला 35 साल में? बिहार का विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ। विकास तो झोला भर भर ट्रेन भर भर के जाते दिल्ली पंजाब बोरा उठाने के लिए। क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर का नाम बेच बेच के ये लोग गद्दी हथियाना चाहते हैं और कुछ नहीं, बस इसके आगे तो संविधान बचाने के लिए अरे कुछ नहीं। संविधान कहाँ है? संविधान हम भी सब मानते हैं, बिना संविधान देश चलता है? बिना संविधान देश चलेगा? बच्चा बच्चा संविधान मानता है। तो कह रहे कि खतरा में संविधान। अरे कोई खतरा नहीं है, वो लोग खतरा में है। ये वो लोग खतरा में है, समझे? जो सीट बचाने के लिए। और क्या खतरा में? तो वही लोग है। सत्ता नहीं जाना चाहिए हाथ से, बस सत्ता बचाने के लिए। क्या लग रहा है संविधान खतरा में? आज सीएम नीतीश कुमार किस बात का खतरा? संविधान खतरा किस बात का खतरा? खतरा तो है ही नहीं। खतरा तो जानबूझ करके हल्ला कर रहे हैं नीतीश बाबू की सबको गुमराह कर दो कि संविधान खतरा में है। खतरा किस चीज का खतरा? संविधान से किस चीज का खतरा? कि संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने की बात, संविधान को सुधारा जाएगा। आने वाला जो भी जनरेशन पैदा होता है वो अपने से बेटर खोजता है, हर चीज का विकल्प खोजता है। तो जो गड़बड़ है उसको तो सुधारा जाएगा ना। उसके लिए तो इनको तो भीम संसद को कैसे देख रहे हैं? अब भीम संसद दलित वोट बैंक से बात नहीं है। वोट बैंक तो जो है सो है ही है, जो चलेगा। चिराग पासवान की तरफ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी का युवा नेता चिराग पासवान है भैया, और अभी डॉक्टर अभिषेक सिंह अभी उनमें मिलन समारोह है, उसमें मिलने जा रहे हैं। और बिहारी फर्स्ट का नारा जो लगाए हैं बहुत अच्छा नारा लगाए हैं, और इसके साथ चिराग पासवान के साथ बहुत अच्छा अति है, उनके साथ चला जाएगा। और डॉक्टर आपने सुना तमाम जो लोग आए हुए हैं चिराग पासवान की जो आज कार्यक्रम है मिलन समारोह, इसमें लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ नौटंकी का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। किस तरह का संविधान बचाने का वो काम कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।